नॉक नॉक। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह हॉरर मूवीज के फैन हैं तो आपने चंद्रमुखी मूवी जरूर देखी होगी। और आई एम श्योर कि चंद्रमुखी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये तस्वीर तो जरूर आई होगी। खैर, आप में से जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी उनको मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा हिट मूवी रही है। ये मूवी इंडिया की टॉप हॉरर मूवीज में से एक है। बेसिकली इस मूवी में एक शाही नर्तकी यानी कि एक डांसर होती है जो कि राजा के दरबार में डांस करती है और वहीं पर उसे एक आम लड़के से प्यार हो जाता है और बाय प्रोफेशन वो लड़का भी डांसर ही होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जो राजा था जिसके दरबार में वो डांसर डांस करती थी, वो राजा उस नर्तकी पर पूरी तरह से मोहित था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि अपने राज्य के अलावा भी बाकी आसपास के राज्यों में काफी दूर दूर तक फेमस थी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जो राजा था वो बहुत ही ज्यादा क्रूर और जालिम किस्म का था। तो जब उसको पता चलता है कि उस डांसर का अफेयर किसी के साथ चला है तो वो उस लड़के को घोड़ों के साथ घसीटते हुए उसके घर से महल तक लाता है, उसी डांसर के सामने जान से मार देता है। वो डांसर अपने प्रेमी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जब राजा ने उसके साथ ऐसे किया तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने बदले में राजा को मारने की कोशिश की। लेकिन राजा बहुत चालाक था, उसने उसी नर्तकी पर तेल छिड़क कर उसको जिंदा आग लगा दी और इस तरह उसने उन दोनों प्रेमियों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। अब यहाँ पर वो लड़का जितना ज्यादा शांत था, वो लड़की उतनी ही ज्यादा गुस्सैल थी, यानी कि वो डांसर, जिसकी वजह से मरने के बाद उस लड़की को मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि उसे राजा ने उसके प्रेमी से अलग किया होता है। अब वो आत्मा बदले की आग में इधर उधर भटक रही थी। वो राजा को जान से मारने की कोशिश करती है पर पंडितों की मदद से वो राजा उस डांसर की आत्मा को वहीं अपने महल में जानबूझ के कमरे में कैद कर देता है और फिर उस लड़की की आत्मा हजारों सालों से उसी कमरे के अंदर घूमती रहती है। फिर राजाओं के राज जाते हैं और उस महल को कोई आम आदमी खरीद लेता है, कोई अमीर आदमी, और फिर एक दिन कोई आकर उस कैद आत्मा को आजाद कर देता है, उस हजारों साल से बंद पड़े कमरे को खोलकर। और फिर उसकी बाद शुरू होता है डर का असली तांडव। इस कहानी से मिलती जुलती कई सारी मूवीज बन चुकी हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड में भी, जो काफी ज्यादा हिट भी रही है। लेकिन ये चंद्रमुखी की कहानी सच्ची है या झूठी ये तो नहीं पता, लेकिन इसकी जैसी असली कहानी जरूर है। थाईलैंड में एक ऐसा असली किस्सा जरूर हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अर्बन लेजेंड करासुए के, जिसका खौफ आज भी वहाँ के लोगों के दिलों में बसता है। तो आखिर कौन थी ये रियल लाइफ चंद्रमुखी? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। दोस्तों, ये वीडियो एक कोलैब वीडियो है और इस कहानी को आवाज़ दी है टेरर टेल्स ने। आप इनको स्पॉटिफाई ऐप पर सर्च कर सकते हो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना ऐसी ही और मज़ेदार डरावनी भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ओके, सो वेल देयर, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। मेरा नाम है परमवीर और आप सुन रहे हैं टेरर टेल्स विद परमवीर। आज की जो स्टोरी है वो किसी ने ना भेजी है ना मुझे किसी ने बताई है, मैंने खुद इसके बारे में रिसर्च किया। सो आज की स्टोरी रहने वाली है वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड, जिसका नाम है द केरासुए। केरासुए नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड फ्रॉम थाईलैंड। ऐसी वुमेन जिसका ऊपर से सिर हो, बहुत सुंदर हेड उसका हो, लेकिन जिसकी बॉडी पूरी तरीके से गायब हो। कैसा लगेगा ये सोच कर? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। केरासुए एक ऐसी अर्बन लेजेंड है जिसका ऊपर का पूरा सिर है पर नीचे की सारी अंतड़ियाँ और सारे गुर्दे और उसका दिल सब पूरे एयर के साथ एक्सपोज है एक तरीके से। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड फ्रॉम द थाईलैंड। इसकी बैक स्टोरी मैं आप लोग को स्टार्ट करके बताता हूँ।
केरासुए, यूँ तो उसका नाम था खामेर, जो कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रिंसेस थी थाईलैंड की। उनका विवाह यूँ तो उनसे एक छोटे दर्जे और एक गरीब खानदान में होना चाहता था, जिनका नाम था सिमेस, जो कि एक बेसिकली एक तरीके से शू पॉलिश करते थे। उनसे उनका विवाह का बात चला था क्योंकि वो उन्हें बेहद पसंद करती थी। पर यूँ तो देखा जाए तो ऐसे विवाह पॉसिबल नहीं थे उस ज़माने में। ऐसी बातों पे बहुत वाद विवाद और ऐसे ही दिन भर लोगों में पूरी तरीके से अफरा तफरी मची रहती थी कि राजा और रानी का ब्याह तो अच्छी तरह से हुआ, लेकिन हमारी रानी का ब्याह एक शू पॉलिशर के साथ कैसे हो सकता है। दिन बीतते गए, रात बीतती गई, फिर भी रानी उन्हीं से शादी करने को बेचैन थी। पर एक दिन थाईलैंड पे हमला हो जाता है उसके पड़ोसी देश का, जिसके राजा थे ल्यूबेस। वह एरिया जीतने के बाद वो खामिरा को एक तरीके से जो प्रिंसेस थी उनको बना लेते हैं अपनी दुल्हन और उनसे शादी कर लेते हैं। फिर भी खामिरा एक तरीके से सिमेस को ही पसंद करती थी और वो उसके पीछे पीछे उनसे मिला करती थी। एक दिन राजा को जब ये खबर लगी तब राजा ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने उसको बांध दिया। वो बहुत चीखी और तड़पी भी। पर कोई उनकी मदद करने नहीं आया। हालांकि जो सिमेस था उसको थोड़ा बहुत जादू टोना आता ही था। उसने जाके उधर अपना स्पेल किया और उनको एक तरीके से फायर प्रूफ बनाने की कोशिश की। पर जब तक वो फायर प्रूफ बना था तभी पता था कि उनकी इस छोटी सी गलती की वजह से जन्म देगी वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड द केरासुए को। इसी वाकये के बाद जन्म हुआ द केरासुए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड का, जो कि हालांकि अभी थाईलैंड में ही प्रेजेंट है। पर राजा ने इसको भी तोड़ने का एक उपाय लगाया। उन्होंने सिद्ध मौलवी और सिद्ध पंडितों को अपने घर पर बुलाया और पूजा पाठ करवा के एक तरीके से उसको एक बक्से में बंद करके ज़मीन के नीचे दफना दिया। कुछ 100 सालों बाद पूरा थाईलैंड बदल चुका था। कंस्ट्रक्शन, टूरिस्ट, सबका ज़माना था। एक दिन कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था कि वहाँ किसी कर्मचारी को एक डब्बा मिला एंड उसने अपने दोस्त से पूछा, ए भाई देखना भाई क्या मिला है। भाई 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 सुन सुन जल्दी जल्दी जल्दी। उसका दोस्त दौड़ा दौड़ा आया और उसने वो डब्बे को देखा। देखने में तो ये कोई शाही खजाना लगता है। मैं तो कहता हूँ खोल दे भाई इसको। उन्हें क्या पता था कि उसके अंदर क्या है। उन्होंने बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने उस डब्बे को खोल दिया। वो डब्बा खुलते ही पूरा आसमान बादलों से घिर गया। जोरदार तेज बारिश होने लगी और 2-3 ही दिनों में जन्म दिया एक सबसे बड़े वन ऑफ द मोस्ट फेमस थाईलैंड के फ्लड को, जो कि आया था थाईलैंड में। थाईलैंड से खबर आ रही है कि सुपर टाइफून मैकाला ने आइलैंड के ज्यादातर हिस्से को बाईपास किया है। अपवाद है तो बस एक छोटे से आइलैंड का, जिसका नाम है लिटिल कोकुट। पिछले 200 सालों में कोकुट ने इतना जबरदस्त तूफान कभी नहीं देखा है। इनफैक्ट टूरिस्ट पाने के लिए यही एडवर्टाइज किया जाता है। सुपर टाइफून मैकाला ने आइलैंड के ज्यादातर हिस्सों को बाईपास किया है, सिर्फ लिटिल कोकुट को छोड़ के। पिछले 2 सालों में कोकुट ने इतना जबरदस्त तूफान कभी नहीं देखा है। इस तूफान की वजह से पूरा कोकुट तहस नहस हो गया है। अब उन्हें क्या पता था कि उनकी इन छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती की वजह से इतना कुछ हो जाएगा। 2019 से लेकर अब तक थाईलैंड के लोगों को वो केरासुए दिखाई दे रही है। यूँ तो केरासुए को पहचानना बहुत मुश्किल है। उसके साथ एक मेल भी रहता है जिसका नाम है खैरामी। हालांकि खैरामी लोग यही मानते हैं कि वही उसका वो सिम्स, जो कि उसका यंगर आशिक था, वही है वो। पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि उसने किसी और एक व्यक्ति को मार के अपना पार्टनर बना दिया है। हालांकि जो भी है, सबकी मानना और सोचना बहुत अलग हो चुका था थाईलैंड में, और कोई भी अभी अपने घर से ना निकलना चाहता था, ना किसी और के घर के अंदर जाना चाहता था, या फिर कहीं पे भी बाहर वो घूमना चाहता था। पूरे थाईलैंड में अफरा तफरी मच गई थी। यूँ तो रात में भी निकलना एक तरीके से लोगों ने बंद कर दिया था। लोगों के घर के दरवाजे 8 बजे बंद होने शुरू हो गए थे। लोग काम पे जाते सुबह 5 बजे और आते घर 7 बजे 8 बजे तक। पूरे थाईलैंड की सड़कें सुनसान मिलती। जेम्स, जो कि थाईलैंड का ही रहने वाला एक व्यक्ति था, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ व्यतीत हुआ।
हालांकि एक चरवाहा था, अर्थात एक बकरी चलाने वाला बंदा। वो अपनी बकरियों को चरा के आ रहा था अपने घर पे। तो रात के कुछ 8:30 हो गए थे। उसको पहले ही डर था कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए। वो अपने में मस्त गाना गुनगुनाए बस सड़क पे चले जा रहा था। अचानक डरा सहमा पूरा अपने घर पे रोते रोते बिताता है पूरा रात। अगले दिन जब वो जाता है तो उसे खून के धब्बे अपनी बकरियों के और अपनी बकरी की एक लाश एक कोने में पड़ी हुई मिलती है, जिसके अंदर की अंतड़ियाँ, गुर्दे, दिल तथा और भी अंदर के मांस गायब थे। बस रह गई थी तो उसकी बाहरी शरीर। इस हादसे के बाद उसने अपने घर से रात में निकलना और अपनी बकरियों को रात में चराना हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो ये थी कहानी वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड द कैरासुए की।